नया दिन नई शुरुआत के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल जिमान जी। आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ भारतीय सेना के युद्धपोत आईएनएस कुकरी से। आईएनएस कुकरी एक म्यूजियम है। आईएनएस कुकरी की स्टोरी की बात करें तो आईएनएस कुकरी को पाकिस्तान की सबमरीन ने निशाना लगाया था, जिससे आईएनएस कुकरी नीचे से बुरी तरह डैमेज हो गई थी। 9 दिसंबर 1971 उसमें हमारे 194 सोल्जर पानी में समा गए थे। इसमें महेंद्र नाथ मुल्ला सर ने सल्यूट मारते हुए जल समाधि ले ली। यह वही महेंद्र नाथ मुल्ला है जिन्होंने बाकी जवानों को शिप से दूर किया और खुद वहां डटे रहे और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। आईएनएस कुकरी में एंटर करने के लिए हमें सबसे पहले टिकट लेना है, जिसका मूल्य 100 रुपये पर पर्सन है और एक्स आर्मी वालों के लिए इसका टिकट बिल्कुल फ्री है। This is naval warship, Indian Navy, INS Kukri. This is second version ship. First ship was sunk on 9 December 1971, heated by Pakistan submarine Hongor. Hongor submarine he heated 3 torpedoes to my ship F-149 Kukri. That time ship has to be damaged with the 3 parts, and 194 Jawan and officer was Shahid, and my captain Mahendra Nath Mulla has himself is taken जल समाधि एंड 68 को सर्वाइव किया और उन्होंने खुद जल समाधि लिया। देन उनको महावीर चक्र सम्मानित किया गया। उसकी ही याद में आज इस शिप को जो भी जिसमें हम खड़े हैं, ये 23 दिसंबर 1989 को कमीशन हुआ बाई कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला की उनकी वाइफ। इन्होंने आकर कैसे इनॉग्रेशन किया है शिप का, और शिप ने 32 ईयर्स नेवी में सर्व किया। 23 दिसंबर 2020 उनको शिप डी कमीशन हो गया और इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया। तो पहले शिप का हमारा F-149 का म्यूजियम इसी दीव में बना हुआ है, और ये भी शिप को हमने दीव में म्यूजियम बना कर रखा। पहला हमारा मेमोरियल है जो कि F-149 का। दिस शिप इज़ a P-49 और इसको अभी पब्लिकली ओपन किया है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इस शिप के लिए बहुत प्राउडली यंग जनरेशन अभी आती है, ताकि प्रीवियस और सारी हिस्ट्री ऐतिहासिक शिप को देख के गर्व फील करते हैं। और वी आर नेवल एक्स सर्विसमैन, we are doing job here, or interactive with the civilians, those who are coming here, Indian and already foreigner also they are coming, and they are very impressed with the Captain Mahendra Nath Mulla. Thanks a lot. तो बना हुआ है, इसको फॉलो करो, फॉलो करके आइए। और आगे से गन आएगा, गन का प्लेटफॉर्म पे चढ़ना अलाउड नहीं। अच्छा, ठीक है, ना कोई बॉक्स के ऊपर जाना। फोटोग्राफ वीडियो आप ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन जैसे मिसाइल भी लिखा हुआ, ऐसी गन्स के बारे में भी लिखा हुआ। ऐसी इंफॉर्मेशन को पढ़ते रहो, उसकी फोटोग्राफ करते रहो। सीधे जब राइट साइड में सराय, उसमें यू विल गेट हिस्ट्री ऑफ दिस शिप एंड प्रीवियस शिप क्लोज ऑफ सिंक 1971 हुआ। पेड़ों को फॉलो करते हुए जैसे आप बाहर निकलेंगे, वहाँ से राइट साइड से हेलीपैड आएगा और उसका आगे वो सीढ़ी चढ़ेंगे बिल्कुल टॉप का लेटर स्टार्ट जाएगा। फॉलो जाएगा। थैंक यू सर। यहाँ ऐसी मिसाइल है जो 80 किलोमीटर दूर दुश्मन के जहाज को मार गिराने में क्षमता रखती थी। 1 मिनट के अंदर 120 राउंड फायर करती थी ये गन। और जहाज के ऊपर टॉप पर एक गन रखी गई है जिसे एंटी ग्राफ्ट गन कहते हैं। वो 1 मिनट में 4000 से 5000 राउंड फायर करती थी। जैसे जैसे मेरे कदम आईएनएस कुकरी पर आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरे आंखों के सामने वह दृश्य बार बार दिखाई दे रहा था कि कैसे 9 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी पनडुब्बी द्वारा दागे गए 3 टारपीडो का शिकार होकर समुद्र में आईएनएस कुकरी डूब गया। उसके साथ 18 ऑफिसर और 176 सोल्जर का ग्रुप डूब गया। टोटल 194 जवान हमारे शहीद हो गए। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला सर ने युद्धपोत के साथ डूब जाने का विकल्प चुना। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला और उनके बहादुर जवानों पे हम सबको गर्व होना चाहिए। जो आईएनएस कुकरी 9 दिसंबर 1971 को डूबा था, वो यहीं पास में डूबा था दीव में। इसीलिए आईएनएस कुकरी का मॉडल जालंधर बीच पर रखा गया है कांच के अंदर। और आईएनएस कुकरी को लाने का मतलब यही है कि आम जनता को पता लग सके कि जो आईएनएस कुकरी डूबा था वो कैसा था। अब तक आपने आईएनएस कुकरी का बाहर का फ्रंट हिस्सा देखा,
और जाना। अब हम अंदर चलते हैं आईएनएस के और देखते हैं सोल्जर अंदर कैसे रहते थे और अंदर क्या क्या है। जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं वहाँ कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला सर की मूर्ति रखी है और जो 194 जवान शहीद हुए उन सब के नाम का बोर्ड लगा हुआ है। जैसे ही और आगे बढ़ते हैं हम वहाँ आईएनएस कुकरी की खूबसूरत फोटो फ्रेम है और जो जवान आईएनएस में डूबने से बच गए थे उनकी तस्वीर लगी है। यह रूम इलेक्ट्रिकल ऑफिसर और इंजीनियर ऑफिसर का रेस्ट रूम है। फिलहाल इस रूम में जाने का रास्ता बंद है। चलो इसके अंदर भी चलकर देखते हैं कि ये कैसा है। यह रूम देखने से तो लगता है पेंट्री एरिया है, मतलब भोजन बनाने और खाने की चीज़ें यहीं स्टोर होती थी। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें अपनी जगह पर है। यहाँ नेवी के ऑफिसर्स की फ़ोटो और वेपन की तस्वीरें लगी हुई है। नीचे इंजन रूम है, इंजन रूम, जनरेटर, बैटरी, नीचे का एरिया जहाज का, चाहे प्लेन हो चाहे जहाज हो, पूरा मेंटेनेंस का एरिया रहता है। नीचे का लगेज का रहता, इंजन रूम रहता, बैटरी रूम रहता, जनरेटर रूम रहता, गैस रूम रहता, नीचे रूम रहता, नीचे दोनों पार्टीशन रहता। चलो अब अंदर का एरिया देखने के बाद मैं आपको ऊपर का एरिया दिखाता हूँ, वो कैसा दिखता है और वहाँ क्या होता है। सीढ़ियों के माध्यम से हमें होकर ऊपर जाना होगा। ऊपर पहुँचते ही सबसे पहले हमें बहुत बड़ा ओपन एरिया दिखेगा जहाँ हवाई जहाज उतरने के लिए जगह बनाई गई है। थोड़ा आगे चलने पर दोनों बाजू दुश्मन के स्वागत के लिए गन मौजूद है जो 4000 से 5000 राउंड फायर करती है एक बार में। चेफ लॉन्चर ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग आने वाली दुश्मन की मिसाइलों के खिलाफ रक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह मिसाइल को जहाज की स्थिति के अनुसार मूर्ख बनाने के लिए जहाज के चारों ओर रडार परावर्तक सामग्री वितरित करता है। और ऊपर जो आप देख रहे हैं वो रडार सिस्टम या सैटेलाइट कनेक्शन सिस्टम सा दिखाई देता है। यह जो वॉरशिप है, सोच के देखो कितना वजनी होगा और कितना मजबूत होगा। नॉर्मल अटैक से इसका बाल भी बाका नहीं होता, इसीलिए इसको नष्ट करने के लिए दुश्मन ने टारपीडो का इस्तेमाल किया, वो भी 3-3 टारपीडो का।
दुश्मन हमें कितना भी टारगेट कर ले, लेकिन हमारे जवानों की वजह से हमारे देश का तिरंगा हमेशा लहराता हुआ ही दिखाई देगा। और देश के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए, उन्हें सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए और हमेशा देश का सम्मान करना चाहिए। यह बाहर एंट्री पर उनकी याद में बनाया गया है, जिन्होंने हमारे कल के लिए उनका आज कुर्बान कर दिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। दीव के सारे व्लॉग यहीं एंड होते हैं। दीव में हमने देखा नागोवा बीच, गंगेश्वर महादेव और INS कुकरी। दीव तक कैसे आए और क्या क्या देख सकते हैं, यह जानने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में दीव के सारे व्लॉग अपलोड है, वो चेकआउट जरूर करें। आज रात की हमारी ट्रेन है 11 बजे सोमनाथ से द्वारका के लिए। आगे के व्लॉग के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। द्वारका में हम द्वारकाधीश जाएंगे और द्वारका से 16 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। पहला हमने सोमनाथ में देखे और दूसरा हम द्वारका में देखेंगे। द्वारका से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर नागेश्वर है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, उसके दर्शन करेंगे।